भाई पहले तो आप सभी को जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज से हमने भी भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हो सकता है कुछ भाइयों को हाथ पूछे बुरा लगे, लेकिन भाई कर ली तो कर ली, बिना किसी तो पूछे, बिना किसी तो विचार विमर्श करे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे तरह नाराज थे। आप लोग यही चाहते होगे। पार्टी ज्वाइन करने से होता क्या है, आप जो इस टाइम पर पार्टी ज्वाइन करने तो पहले हमने पसंद करया करते, अब वो हमारे तक गाड़ देने लगे जाएंगे, और जो हमारे तक गाड़ दिया करते वो हमारे समर्थक हो जाएंगे। इतना ही फर्क है ना। मतलब गाड़ियां जब भी मिलनी है और अब भी मिलनी है। इस देश के अंदर चल क्या रहा है, दर्द बताता हूं मैं आज। उम्मीद करता हूं यह वीडियो पूरी देखियो, अपने परिवार से दिखाइयो। पहले बिक जाओ, फिर लिखो, बिक कर देश के लिए कलम चलाओ, फिर बोलो देश के लिए, फिर खेलो देश के लिए। देश का मतलब एक पार्टी के लिए करो सब कुछ, सिर्फ एक पार्टी के लिए। एक तानाशाह और बिके हुए पत्रकार, बिकी हुई फिल्में, बिका हुआ खिलाड़ी जो तानाशाह को खुश करने के लिए, उसकी जी हजूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लोगों के अंदर इतना जहर भर चुका है, उनको फिल्म जो आती है, फिल्में इसलिए इतिहास लगने लग जाती हैं। आज का टाइम ऐसा हो गया, आपको सिर्फ जय श्री राम बोलना है। धर्म और धार्मिक चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं। भले ही उसने 2 किलो बकरा मुर्गा खाया हो, एक बढ़िया महंगी सी दारू पी हो, आधे देश को मां बहन की गालियां बकता हो, घर में अपनी बीवी को पीटता हो, घर में मूसे मरे पड़े हो, कला करते हो, भूखा मरता हो, बस जय श्री राम बोलने से ही वो देशभक्त हो जाता है। अगर हम राम राम बोलते हैं हाँ तो देशद्रोही है। जय श्री राम और राम में सिर्फ इतना फर्क है, हम 2 बार राम में राम बोला, हाँ ये एक बार ही पाखंड वाला जय श्री राम बोल रहे हैं। इतना ही फर्क होगा ना। अगर हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो हम असली देशभक्त है। मतलब सिर्फ पार्टी के पास वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब तो वो संघ के पास था, आरएसएस संघ, जिसका कोई योगदान नहीं था देश की आजादी में। किसी की शहीद की तो बात दूर, किसी ने अपनी उंगली तक नहीं कटवाई आजादी की लड़ाई में। 7,32,000 आदमियों ने अपना खून बहा। इस धरती के कण कण में उनका रक्त मिला हुआ है। जब जाकर आजादी मिली, उनमें से संघ वालों का उंगली फूटने से भी रक्त नहीं मिलेगा कहीं। उस टाइम पर तो वो सभी को देशद्रोही बताया करते बाकी, और अंग्रेजों की जी हजूरी करते थे। आज उसी संघ के शिष्य भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं, बाकी सभी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर टोटल में बात करूं, मन में जो दुख है, भारत के विनाश का सबसे मुख्य अगर कोई कारण है, वो पहला कारण अगर मैं गिनूं मेरी तरफ से, वो है पत्रकार, जिनको कहा जाता है चौथा स्तंभ। आप पत्रकारों की जेब भरो, उनकी जेब में पैसे डालो, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस नेता ने बलात्कार कर रखा हो, मर्डर कर रखा हो, घपड़े घोटाले सब कुछ जी भर भर के कर रखे हो, उसको भी भगवान की मूर्त बना देते हैं। सिर्फ उसको जय श्री राम बोलना है, 4 मंदिरों पे माथा टेक के एक लाल तिलक लगा के फोटो शेयर करना है, उसी में वो देशभक्त हो जाता है। भले उसने 2000 बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रखा हो। आपने देखा भी होगा, नीचे की साइड का एक तमिलनाडु कर्नाटक नाम लेते ही मेरे तो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री टाइप के एक ने 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स संबंध किए, उनकी वीडियो बना के अपने फोन में रखी है। उसके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब उनको गले मिलते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनसे चुनाव लड़वाते हैं।
एक बिहार का, नाम तो क्या लूं, आप सबने उसकी वीडियो देखी थी, चुम्मा चाटी की सब कुछ करते हुए, कि अखबार में भी फोटो आई थी। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट ली, हमारी प्यारी जनता ने उनको 1 लाख वोटें दी। अब वो देश के लिए लड़ेगा विधानसभा में जाके, जो उसके कार्य हैं, जिससे जितने उन्हें वो चुम्मा चाटियां की हैं, अब वो 5 साल चुम्मा चाटी का उसको सर्टिफिकेट मिल गया। हमें क्या भाई, हमें तो देशभक्त पार्टी चाहिए। हद की बात, सबसे बड़ी जो बात आज के टाइम पे, 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, खुश हो रहे हैं सरकार तुम्हारे को 5 किलो राशन देने लग रही है। उनको ये शर्म नहीं आ रही कि 80 करोड़ आदमी भूखमरी से गुजर रहे हैं, पार्टी के कारण उनकी रोटी नहीं चल रही, उनकी रोटी छीनने के कारण पार्टी चल रही है। अब उससे भी बड़ी चीज, लोग नारे लगाओगे पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर कर दो, वोट दूंगा मोदी जी को ही। वे आदमी ये नारे लगाते हैं जो 300 रुपए की दाढ़ी करते हैं पूरा दिन, और बात वो इतनी बड़ी कर देते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है, रेलिया में 600 रुपए दाढ़ी पे मजदूरी करने वालों को अगर तुम मोल लेके जाते हो, आते टाइम उनको दारू की एक बोतल दे देते हो, उनको वो 600 रुपए और दारू चाहिए, देश का विकास नहीं। मैं गारंटी देता हूं, आप हर एक शहर के अंदर एक अलग पेट्रोल पंप बना दो और उस पे लिख दो देश भगत भारतीय जनता पार्टी के रखवाले, यहां से पेट्रोल डलवाएं, 500 रुपए लीटर यहां से पेट्रोल मिलता है देशभक्ति का, आप देशभगत हो तो इसमें अपना योगदान करें। मैं गारंटी देता हूं कोई थारा MP MLA भी पेट्रोल डलवा ले तो वहां तक। और जो भाई वैसे आम जनता है जो पार्टी के साथ नहीं है, उनका रेट वो कर दो जो नॉर्मल रेट है, 90 तो उनका भी कर रखा जी निकालने वाला। क्या ये देश के मुद्दे नहीं है? क्या कभी किसी पत्रकारों ने ये आवाजें उठाई है? क्या कभी कोई पत्रकार इन चीजों पे बातें करता है? एक देश का मूर्ख से मूर्ख नेता बिहार का जो एक बिहारी कलाकार भी है, वो ल्यूड लेवल का कलाकार, वो ये कहता है 90 रुपए का डॉलर, हमारे 90 रुपए जो हैं वो $1 के समान हो गए तो क्या हो गया? हमारे हिंदुस्तान में डॉलर थोड़ी चलता है, रुपया चलता है। हद होगी यार, मतलब इतनी मूर्खता रहे, इतनी मूर्खता। हमारा पैसा दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और जो हमारे हिंदुस्तान के बाहर बैठे हैं, अमेरिका, UK, कनाडा, वहां बैठ के जो मोदी जी की जय करते हैं, उनको तो बेनिफिट मैं मान सकता हूं, उनको है। उनको क्यों है? वो सपोज करो वो $1,000 कमाते हैं वहां की, इंडिया में भेजते हैं तो वो ऐसे खुश हो रहे हैं, थारे थे $1,000 के 90,000 रुपये हो गए इंडिया में। अगर डॉलर 60 रुपया का हो तो उनके तो 60,000 हुई ना, तो जितना डॉलर बद्दा है उन न्यू लागल ना गया है, थारा बेनिफिट हो। वे मोदी जी की जय के नारे लगा, उन्हें ये नहीं दिखता देश की करेंसी कहां से कहां गिरने लग रही है। कोई मतलब नहीं देश के अंदर। देश के अंदर सिर्फ जो चीजें चल रही हैं, अगर किसी कांड में कोई बलात्कार हो जाता है, कोई हत्या हो जाती है, कोई कांड हो जाता है, कोई बम विस्फोट हो जाता है, किसी भी चीज को ले लो, अगर उस केस के अंदर 100 आदमी पकड़े जाएं, 100 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी का मोहम्मद, शाहिद, जुनेद यानी कि मुस्लिम नाम हो, मीडिया 99 के 99 को भूल जाएगी। उस एक आदमी को इतना बड़ा टेररिस्ट, इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा देशद्रोही बना देगी उस एक आदमी की तुलना पूरी मुस्लिम कौम से कर देगी। ये तो होते ही ऐसे हैं, इनका तो कार्य ये है। मतलब इतना जहर लोगों के अंदर भर देगी, इतना जहर भर देगी, लोगों को ये लगेगा भाई अगर मुस्लिम कहीं दाढ़ी वाला इंसान दिख गया तो टेररिस्ट है पक्का। ये सोच बन जाती है छोटे छोटे बच्चों की, इन लोगों ने बना दी, ऐसी भावनाएं कर दी। अगर हम कोई हक की बात करते हैं फिर ये लगता है ये भी साले मुस्लिम है, गालियों के साथ बोलते हैं कटमुल्ला है, मुल्ला है। क्यों? उन्हीं बच्चों को ये लगता है हम उन्हीं आतंकवादियों की मेर ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आजकल फिल्म आओ हिस्ट्री पे, इतिहास पे,
पाकिस्तान मार दिया, पाकिस्तान पर हमने आजादी ले ली, पाकिस्तान बूंद कर रख दिया, और यहाँ नारे लगाते हैं उस फिल्म को देख के हमारे वाले। देखा बीजेपी का कमाल, देखा बीजेपी ने क्या कर दिया। अरे मूर्खों, पहले तो एक चीज सीख लो, 1947 में जो 15 अगस्त या 26 जनवरी ने फिल्म चलाई जाएंगी भारत पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध वाली, 1947 में हम पाकिस्तान से आजाद नहीं हुए, अंग्रेजों से आजाद हुए थे। पाकिस्तान तो हमारा कटके का अलग देश बनाया था जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, उस चीज का होना तो चाहिए। तुमने दुख, हमारा देश का टुकड़ा हुआ है और तुम खुशी मनाते हो। हद होगी यार, मतलब इतनी बड़ी अंधभक्ति। अंग्रेजों से आजाद हुए थे हम, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान तो हमारे साथ अंग्रेजों से आजाद हुआ था जो हमारा ही हिस्सा था। पता नहीं देश मतलब कहां जाने लग रहा है, हालात ऐसे आ रहे हैं मतलब कि हमारी जो रिश्तेदारियां हैं वो भी हमें शक की नजर से देखने लगी। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पत्रकारिता, इसलिए कह रहा हूं मैं, सरकार से सवाल जवाब करने की औकात नहीं है पत्रकारों की। पत्रकार काम करने लगे माहौल तैयार करने का, पत्रकार काम करने लगे नेताओं के कद को बड़ा बनाने का, पत्रकार काम करने लगे सभी घोटालों को छुपाने का, पत्रकार डिबेट करते हैं हिंदू मुसलमान पे, पत्रकार डिबेट करते हैं जातिवाद पे, पत्रकार डिबेट करते हैं इन्होंने जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया। सबसे बड़ी चीज तो आप सभी को बता देता हूं, देश चलता संविधान से। संविधान जो है उसको फ्रंट पहले नंबर पे रखोगे, गीता हो या कुरान, रामायण हो या महाभारत, वो सेकंड में रखना पड़ेगा, उसके बाद का पार्ट है वो। अगर फर्स्ट में आपने रामायण महाभारत गीता कुरान रख ली, अब पहले मैं धार्मिक हूं, इसी विनाश के कारण हमारी 565 रियासतें थी, 565 अलग अलग मतलब देश थे, टुकड़े थे। गुलामी का कारण हमारा क्या था उसको एक बार याद कर लो, हम गुलाम क्यों हुए। हमारे गुलामी का अगर कोई कारण रहा है, वो कारण इसीलिए रहा है, अगर एक रियासत लुटती थी तो दूसरी रियासत खुश होती थी। ठीक हो या इस साले पे आक्रमण हो गया। बाहर देश की एक बात सोच के देखो, 1500 से 1600 के बीच की ईस्वी पढ़ना, फ्रांसीसी हमें लूटने के लिए आ रहे हैं, डच हमें लूटने के लिए आ रहे हैं, अंग्रेज हमें लूटने के लिए आ रहे हैं, वास्को डी गामा हमें लूटने के लिए आ रहा है। मतलब के हद की सबसे बड़ी जो चीज वह है, हिंदुस्तान को ही सब लूटने के लिए क्यों आ रहे थे, और सबने लूटा, सब लूट लूट के लेके जा रहे हैं। मोहम्मद गजनवी 17 बार हमें लूट के लेके गया, 17 बार, बार बार, हद की बात। उसके बाद मुगल आ गए। अब ये जो चीजें हैं, ये जो चलती आ रही हैं, सभी ने हिंदुस्तान को क्यों लूटा। उनका यो एक कीड़ा थी हिंदू मुसलमान का, उस टाइम पर था, देशभक्त नहीं थे, हिंदू मुसलमान थे। यो एक कीड़ा आज है, देशभक्त नहीं है। मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं वाल्मीकि, मैं राजपूत, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, इस कीड़े के कारण हम आज भी सेम है। अब फिर बहुत सारे आदमी हैं जो इतिहास को फिल्मों में देख के ये कहते हैं हमारे जैसों को तना शर्म आवे है, मुगलों की तू तारीफ करा, हमने मूर्ख बतावे है, मुगल तेरे फूफा थे, तेरे दादा थे, इसी बात कहे। देखो राजा कोई भी होया देश के अंदर जो रहा है, उसने अपनी क्रूरता भी दिखाई, उसने अपनी आक्रामकता भी दिखाई है, उसने दबंगपना भी दिखाया, उसने अपना सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया है। ये पार्ट होते हैं अलग अलग राजपाट के। अब मुगल काल के अंदर अगर मुगल सारे जालिम थे, क्रूर थे, खतरनाक थे, मुगल काल तो कोई लंबा शासन रहा, लंबा काल चलिया है। 1528 में बाबर आया था, 1857 तक ये चले हैं। बहादुर शाह जफर इनका आखिरी वंशज था। अब ये जो काल है लगभग 325 साल का। इस 325 साल के अंदर औरंगजेब, जिसमें सब तक क्रूर, हत्यारा, खतरनाक और डेंजर बताए हैं, उसकी बात करते हैं ना, गाड़ देनी शुरू करते हैं, औरंगजेब ने बढ़िया बताया। औरंगजेब काल में औरंगजेब ही इकलौता ऐसा राजा था जिसने एक फरमान जारी कराया था। उस फरमान में यह था, जो गाय की हत्या करेगा उसके हाथ काट दो, गाय काटने वाले के हाथ काट दो। और कई जगह तो उन्होंने ये फैसला लिया था, जो गाय को मारेगा उसको मारी दो।
हिंदुस्तान के इतिहास में पहला और आखिरी राजा था जिसने ये नियम लागू कराया था। मथुरा में जो कृष्ण की नगरी है, उन मंदिरों को बरसाने वाला कौन है? एक बार इतिहास चेक कर लेना। वही औरंगजेब जो क्रूर था, हत्यारा था। बहुत सारे मंदिर है जिनमें उन्होंने दान दिया, जैसे कि उज्जैन मंदिर, एक कामामुखी क्या है वहां पे। मैं ये नहीं कहता वो अच्छा था, ना मैं ये कहता वो बुरा था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता हूं, बुराई बुराई मत, अच्छाई भी देखो, फिर तुलना करो, पूरी हिस्ट्री पढ़ो, फिल्मों की नहीं, गूगल की नहीं, किताबों की, प्रमाण के साथ, तब पता लगेगा आप लोगों को। साथ में एक चीज और भी है, जो नए बच्चे हैं, यूथ हैं, जितना जो हमारा नया जमाना लग गया है, उनके अंदर भी जातिवाद के ऐसे इंजेक्शन, ऐसे सुए लगा दिए गए हैं, किसी के पास बैठने से पहले उसकी जाति और धर्म पूछते हैं। ऐसे देश आगे बढ़ जाएगा। अब आप अपनी सोच होती है, हमारे को गालियां देते, भाई तुम भगवान को नहीं मानते। मानते हैं भाई, ये रहा मेरा भगवान, दे रहा मेरी गाड़ी में हमेशा रहा है, ये मेरा भगवान है। किस लिए है? मेरे को आजादी ने दिलवाई है इन्होंने। मैंने जीते जी जिन भगवानों का इतिहास सुना है, पढ़ा है। मेरे लिए भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चौधरी छोटू राम, ये मेरे लिए भगवान है। ठीक है, आप लोगों के मैं क्या करूं, आप लोगों का भगवान जो है आप उनको भगवान मानो। मेरे को आपके भगवानों से प्रेज नहीं है, मेरे को ना अल्लाह से प्रेज ना ईश्वर से प्रेज। मैं धर्म विरोधक आदमी नहीं हूं। मैं आप लोगों को जगाने का काम करता हूं, वो जगाने का काम आप लोगों की समझ में नहीं आता तो मेरी गलतियां नहीं है। मेरा जो आखिरी मोटिव था मैन, वो ये था, अगर हिंदुस्तान का किसी ने सबसे बड़ा बेड़ा गर्क और विनाश किया है इस वक्त, वो किया चौथे शतम ने, मीडिया ने। मीडिया के कारण हमारा नाश हुआ है। अगर मीडिया बेझिझक होके मुंह में माइक घुसेड़ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए से सवाल जवाब करे ना, तूने किया क्या देश के अंदर, बता सभी को, पैंट गीली हो जाएगी। 1 महीने के अंदर तुम्हारे को राजनीति साफ और स्पष्ट नजर आएगी। भाई साहब, पहला प्रधानमंत्री 11 साल में जिन्होंने एक डिबेट नहीं की, पहला प्रधानमंत्री। पूरी मीडिया को खरीद रखा है, पूरे सिस्टम को खरीद रखा है, इससे ज्यादा क्या करें? और आप लोगों को वही चीजें ओरिजिनल लगती हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ज्वाइन कर लूं तो मैं देशभक्त हूं। अगर मैं उनके जय जयकारे लगा दूं तो मैं ठीक हूं। जय श्री राम लगा दूं तो मैं ठीक हूं। इससे देश चल जाएगा, देश सुधर जाएगा। इन चीजों से आंखें तो खोलनी पड़ेगी भाई, आज नहीं तो कल खोलोगे। और बाकी मैं निष्पक्ष आदमी हूं तो मैं निष्पक्ष रहना पसंद करता हूं। पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस, हमारा यही कहना है, सच्चाई पर अड़ी करो। अपने आप में ही आप लोग पार्टी हो, किसी पार्टी ज्वाइन करने से आप देशभक्त नहीं बन सकते। राम राम आप सभी को।